Hello everyone, welcome back to Afroz Civil channel. If you have not subscribed this channel yet, please subscribe now. Today I am going to explain what to do if the specified diameter of steel bar is not available at site. Let's start. Watch this video till the end. तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट टू डू इफ़ द स्पेसिफाइड डायामीटर ऑफ स्टील बार इज नॉट अवेलेबल एट साइट। क्या करें यदि स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ स्टील बार अगर साइट पे अवेलेबल ना हो, तब क्या करेंगे। जैसे कि एज पर ड्राइंग काम हो रहा था कि वहाँ पर एनफोर्समेंट दिया हुआ था कि आपको 12 mm का प्रोवाइड करना है, जिसका स्पेसिंग होगा 225 सेंटर टू सेंटर। मतलब कि 12 mm का सरिया पहले से डल रहा था और उसका स्पेसिंग था 225। एक सरिये का दूसरे सरिये का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था 225 था। ठीक है, तो 225 आपका सेंटर टू सेंटर है। सेंटर टू सेंटर कैसे समझेंगे कि एक सरिया है, जैसे उसका डाया अगर 12 mm है तो 6 mm उसका रेडियस होगा। सरिये का सेंटर पे जाएंगे और इसका सेंटर एक सरिये के दूसरे सरिये के बीच का जो डिस्टेंस होगा सेंटर टू सेंटर, उसको बोलते हैं सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, जो 225 है। और यहाँ पे 12 mm का दिया हुआ है। तो इसी के हिसाब से अगर हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट 10 mm का प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर उसका स्पेसिंग कितना होगा, यही स्पेसिंग कैलकुलेट करना है। यदि आप साइट इंजीनियर हैं, साइट पे आप वर्क को एग्जीक्यूट कराते हैं एज पर ड्राइंग, तो सडनली आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो अब जैसे है कि स्पेसिंग तो आप ऐसा एज्यूम करके तो डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको और नहीं पता है तो आपको स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से बात करना पड़ेगा। वो आपको यही फार्मूला बताएंगे जो मैं आज आपको फार्मूला बताने वाला हूँ, और ये कैसे स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं लिख रखा हूँ कि डायमीटर ऑफ स्टील बार D1 जो पहले का था 12 mm उसको D1 लेट करेंगे, और जो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं 10 mm उसको D2 लेट करेंगे। ठीक है, और जो स्पेसिंग था पहले का जो स्पेसिफाइड था उसको S1 लेट करेंगे, जो है 225 है। और जो स्पेसिफाइड नहीं है, जो प्रोवाइड कर रहे हैं साइट पे अवेलेबल तो सरिया है नहीं 12 mm का, जो हम 10 mm का भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो उसका स्पेसिंग कितना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे है कि वेयर D1 इज स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ स्टील बार एंड S1 इज स्पेसिफाइड स्पेसिंग ऑफ स्टील बार। तो D1 है आपको पहले से जो डाया दिया हुआ है रेनफोर्समेंट, उसका डाया है, और S1 उसका स्पेसिंग है। ठीक है, और D2 जो है जो नॉट स्पेसिफाइड है, जैसे 10 mm है, और S2 है नॉट स्पेसिफाइड स्पेसिंग है, जो निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए आपके सामने फार्मूला में रखा। ये फार्मूला है D1 स्क्वायर बाई D2 स्क्वायर इज इक्वल टू S1 बाई S2। ये फार्मूला को आप नोट कर लीजिए और माइंड में इसको रख लीजिए। कभी भी कहीं भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करिए और आप स्पेसिंग कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो
चलिए मैं यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको मैं एग्जांपल लेकर बना रहा हूँ कि D1 था आपको 12 mm था, उसको रखा, और D2 है आपका 10 mm, उसको रखा, और S1 के जगह पे जो है आपको 225 रखा, और S2 निकालना है तो एज इट इज़ आपको S2 रहने देना है। ठीक है, तो चलिए 12 का स्क्वायर किया तो 144 हुआ, 144 हो गया, और 10 का स्क्वायर किए तो 100 हुआ, 100 हो गया, और यहाँ पे 225 को एज इट इज़ रख दिए, S2 को भी एज इट इज़ रखें। अब जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हम S2 को फाइंड करेंगे। तो आप इस फार्मूला को नोट कर लीजिए और याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपको साइड पे ये मिलेगा, कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से कैलकुलेट करके मैं आपको सामने लाया, S2 निकल कर आया आपका 156.25, इसको 156 स्पेसिंग में एज्यूम कर लिया। तो यहाँ आपको S2 इक्वल टू 156 सेंटर टू सेंटर आपको मिला। तो ये S2 आप प्रोवाइड करेंगे 10 mm के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।